बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम हनुमते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदाश्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। शीश पे रघुकुल मुकुट बिराजे। गले वैजंती माला साजे। चरणों में तेरे पुष्प चढ़ाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय
भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रोताजन, सभी भक्तजन और सभी कथा प्रेमियों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। सभी लोग मिलकर गाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रभु के रूप को देखकर सब मोहित हो जाते हैं, इसलिए भक्त कहते हैं मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भक्तों ने सुना, कल की कथा में हम सब ने सुना कि भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती मैया क्या पूछती हैं कि राम कौन है। बाबा कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बाबा बताते हैं कि भगवान कौन है, भगवान की कथा क्यों सुननी जरूरी है। भगवान की जो कथा नहीं सुनता वो किसके समान है। जिसकी आंखें प्रभु के दर्शन नहीं करती वो आंखें नहीं, वो तो नकली आंखों के समान है। इसलिए भगवान के नित्य दर्शन करने चाहिए। ये पर ब्रह्म परमेश्वर हैं जो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। जिसने हम सबको बनाया वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म राम हैं। राम के बारे में मैया को बाबा बताते हैं, कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ा वनहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये प्रभु की कथा ऐसी है कि जो हमारे भीतर संदेह है, जो संशय है, उसे दूर कर देती है, उसे बाहर निकाल देती है। कहते हैं कि ये जो ताली है, क्योंकि हम सब कथा में जब बैठते हैं, कथा सुनते हैं, तो सभी भक्तजन को देखा होगा कि आप सभी लोग तालियां बजाते हैं। ताली क्यों बजाते हैं? ताली इसलिए बजाई जाती है जैसे मानो किसी खेत में पक्षी दाना चुग रहे हो या खेत में कुछ
पक्षियाँ चुग रही हों, अगर उसे भगाना हो तो हम कैसे भगाएंगे? ताली का प्रयोग करेंगे, और जैसे ताली बजाएंगे वो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार हमारे भीतर जो संदेह रूपी पक्षी है, जो भ्रम रूपी पक्षी है, जो संशय रूपी पक्षी है, इसे भगाने के लिए केवल हमें प्रभु की कथा का आश्रय लेना होगा। प्रभु की कथा, भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा जब हम सुनेंगे तो हमारे भीतर जो भी संदेह है, जो भी संशय है, वो सब समाप्त हो जाएगा, वो सब निकल जाएगा। और इस कलयुग रूपी जो वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, वो केवल प्रभु श्री राम की कथा है। इसलिए इसे बड़े आदर के साथ, बड़े भाव के साथ सुनना चाहिए और निर्विकार होकर मन को अपने भगवान में लगा देना चाहिए। आइए हम सभी लोग भगवान की कथा में ऐसे बैठें मानो खाली होकर बैठ रहे हैं, हमारे भीतर कुछ भी नहीं भरा है, अहंकार, संशय, संदेह कुछ भी ना हो, बस जानने की इच्छा हो, हे प्रभु हम आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, जिज्ञासा हो, प्रभु के लिए तड़पन हो, प्रभु को पाने का तड़पन हो कि किस रूप में आप मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, ये तड़पन हमारे भीतर रहे। और जब कथा में आकर बैठें, बड़े शांत स्वभाव से भगवान की कथा का रसपान करें, क्योंकि ये कथा ऐसी है कि जो हमारे सारी व्यथा को दूर कर देती है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब आप सभी लोग कथा में बैठते हैं तो बहुत जल्दी निद्रा आ जाती है, सोने लगते हैं। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि कथा में आए और बैठे, आराम से नींद आ गई। क्यों नींद आ जाती है? क्योंकि इस कथा को सुनकर हमें आराम मिलता है, और जब आराम मिलता है तो हमें बहुत अच्छी निद्रा आती है। भगवान की कथा ही ऐसी है। अब बाबा माँ पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी, आपने जो प्रश्न किया था कि राम कौन है, ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आपका एक प्रश्न मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। आपने जो कहा कि क्या ये ब्रह्म जो है, भगवान जो हैं, वही सगुण और वही निर्गुण दोनों एक ही हैं? देवी, अगर ये प्रश्न कोई अज्ञानी पुरुष करे या जो कभी सत्संग ना करता हो वो करे तो कुछ समझ में भी आए, पर आप ऐसा प्रश्न कर रही हैं। आप ज्ञानी हैं फिर भी कह रही हैं कि क्या प्रभु ब्रह्म हैं, क्या निर्गुण हैं, निराकार हैं, या वही सगुण साकार हैं? देवी सुनो, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो सगुण हैं वही निर्गुण हैं, सगुण और निर्गुण दोनों एक हैं, कोई भेद नहीं है। उनके रूप अनेक हैं, भगवान के रूप अलग अलग हैं, पर भगवान निराकार, वही सगुण वही साकार हैं। उनके रूप अलग अलग हैं। और कहते हैं कि भगवान भक्त के लिए जो निर्गुण हैं वही सगुण बनकर चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? क्योंकि अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। भक्त के प्रेम के कारण भगवान सगुण और साकार रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे हैं प्रभु। जैसे अब कोई सवाल करे कि सगुण है, वो निर्गुण है तो सगुण कैसे हो जाते हैं, कैसे दिखने लगते हैं? जो कभी नहीं दिखते वो दिखने कैसे लगते हैं? तो कहते हैं जैसे पानी है, पानी का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है। पानी को जिसमें मिला दिया जाए पानी उसी रंग का हो जाता है। पानी को अगर किसी कटोरी में रखा जाए और उससे फ्रिज में रख दिया जाए, फिर देखा जाए कि वो बर्फ बन जाता है।
पर वही पानी वही बर्फ अगर बाहर निकाल दिया जाए तो वो फिर से पानी बन जाता है। उसी पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो भाप बनकर उड़ जाएगा। भाप बनेगा तो पानी बन जाएगा और उड़ जाएगा। जैसे पानी का कोई रूप नहीं होता, लेकिन उसको जिसमें रख दिया जाए वही आकार ले लेता है। अगर लोटे में रखेंगे लोटे का आकार, कटोरी में रखेंगे कटोरी का आकार, किसी बर्तन में किसी भी पात्र में रखेंगे आकार अपना धारण कर लेता है। उसी प्रकार भगवान एक हैं, वही सगुण भी हैं और वही निर्गुण हैं, सब एक हैं। भक्त के प्रेम के वश में होकर भगवान जो निर्गुण है वही सगुण बनकर चले जाते हैं। केवल प्रेम। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। जैसे इंसान होता है वो चाहता है कि हमसे कोई प्रेम करे। अब सोचिए कि भगवान भी तो यही चाहते होंगे कि हमसे कोई प्रेम करे। जो भक्त प्रभु से प्रेम करता है प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं। शर्त एक है, निर्विकार निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब कोई कहे कि ये भगवान रहते कहाँ हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं। भगवान एक हैं कि अनेक हैं, ये प्रश्न आता है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान एक हैं कि अनेक हैं। तो आइए हम सब जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक राजा थे, उनका भी यही प्रश्न था कि भगवान रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं। भगवान एक हैं कि अनेक हैं। राजा सबसे यही प्रश्न पूछा करते थे, पर इस प्रश्न का उत्तर जो कोई कुछ दे पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी कि नहीं, मुझे इस उत्तर से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। राजा एक दिन घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। एक संत जी आ रहे थे। संत जी से पूछ पड़े कि महात्मा जी एक बात बताइए कि भगवान रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं और भगवान एक है कि अनेक हैं। महात्मा जी ने कहा पहले ये बताइए कि आप भाव से पूछ रहे हैं, आपको जानने की जिज्ञासा है कि ऐसे ही रह चलनता पूछ ले रहे हैं। राजा ने कहा नहीं महात्मा जी, हमें जानना है, हमें जिज्ञासा है कि भगवान रहते कहाँ हैं, उनके बारे में जानने की इच्छा है कि भगवान एक है कि अनेक हैं। महात्मा जी ने कहा अगर आपके पास जिज्ञासा है, जानने की श्रद्धा है, प्रेम से पूछ रहे हैं तो पहले हमें ले चलिए, बिठाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए, फिर भाव से आदर के साथ पूछिए कि भगवान कौन है, रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, एक हैं कि अनेक हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे, पर भाव तो होना चाहिए। उस राजा ने कहा जी महात्मा जी, हाथ जोड़कर घोड़े से उतरे और महात्मा जी को लेकर गए, एक आश्रम में बिठाया। बढ़िया सब इंतजाम पूरा था वहाँ पे, और उन्होंने कहा महात्मा जी आप यहाँ पे कुछ जलपान करिए, फिर आप बताइए। महात्मा जी ने पूछा राजा एक बात बताओ कि तुम सबके साथ जानना चाहते हो या अकेले में जानना चाहते हो। राजा ने कहा कि गुरुवर अगर सबके साथ बताएं तो सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज के सामने आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महात्मा ने कहा ठीक है, तो सबको इकट्ठा करना, इकट्ठा करिए और जब इकट्ठा हो जाए जिस दिन फिर हमें बता दीजिएगा, उसके पहले यहाँ पे मत आइएगा। राजा ने कहा ठीक है, चले गए। डेट पड़ी कि इस दिन सभी लोग राज दरबार में इकट्ठा होंगे और महात्मा जी आएंगे बताने के लिए हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। महात्मा जी बड़े आनंद पूर्वक आश्रम में रह रहे हैं। उन्हें एक किसान आते जाते वहाँ पे मिल गए। किसान से पूछ पड़े किसान भाई एक बात बताओ कि क्या तुम मेरा काम करोगे, अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ जाए तो क्या तुम कर सकते हो। उस किसान ने कहा महात्मा जी आप जब कहिए मैं हाजिर हूँ,
बताइए क्या करना है। महात्मा जी ने कहा कि समय आने पे बताऊंगा। दूसरे दिन राजा आए, बोले फला दिन को डेट पड़ी है, सब इकट्ठा होंगे और आप भी चलिए उसी दिन। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं समय से आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। किसान से बोले महात्मा जी, किसान तुम साधु बन जाओ, तुम महात्मा बन जाओ। अब उस किसान ने कहा महात्मा जी मैं कैसे महात्मा बन सकता हूँ, मैं तो किसान हूँ। महात्मा जी ने कहा कि बनना है आपको, केवल महात्मा का रूप धारण करना है, अंदर से महात्मा नहीं बनना है। क्योंकि किसान ने कहा कि हमारे बाल बच्चे हैं, अगर मैं महात्मा बन गया तो उनकी परवरिश कौन करेगा। तो बोले कि आपको केवल चोला धारण करना है। उस किसान को महात्मा जी ने अपनी तरह बना दिया और खुद किसान बन गए। पहुंचे राज दरबार में, किसान से बोले कि जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम उसी तरह करना। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए तो तुम केवल एक बात बोलना कि इसका उत्तर तो मेरा ये चेला दे देगा। जैसे महात्मा जी आसन लगा बैठे, जो किसान बने थे, जो किसान थे महात्मा बने थे, वो आसन पे बैठे और जो महात्मा थे वो नीचे बैठे किसान बनकर। दरबार लगा, राजा आए, राजा ने प्रश्न किया। राजा ने प्रश्न किया कि भगवान रहते कहाँ हैं। अब उस चेले को तो पता था नहीं, वो महात्मा बना था। उसने कहा महाराज ये छोटा सा सवाल, इसका जवाब तो मेरा ये किसान दे देगा, ये जो किसान मेरा चेला है ये दे देगा। अब जमीन पर बैठे महात्मा जी कहें ठीक है, आपको क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा ये बताइए भगवान रहते कहाँ हैं। तो बोले अच्छा पहले कुछ खिलाइए, कुछ पिलाइए, फिर उसके बाद किया जाए। तो बोले महात्मा जी क्या लाया जाए। बोले दूध लेकर आओ। दूध लाया गया गिलास में और उस गिलास को लेकर महात्मा जी उंगली उसी में घुमाने लगे। थोड़ी देर बीता, राजा ने कहा महात्मा जी आप कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है इसी घी में, इसे दूध में घी रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ इस घी को निकाल लूं। तो राजा जी ने कहा कि महात्मा जी आप पागल तो नहीं हो गए, कहीं इस दूध से घी निकल सकता है। तो बोले बेटा कैसे निकल सकता है, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा पहले दूध गर्म करना पड़ेगा, वो जब गर्म हो जाएगा फिर इसको ठंडा थोड़ा होने का इंतजार करना पड़ेगा। हल्का गर्म रहेगा फिर उसमें दही डालनी पड़ेगी और दही डालने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, फिर वो जम जाएगा। जमने के बाद फिर उसे मथानी से मथनी पड़ेगी और मथानी से मथने के बाद जो मक्खन निकलेगा उस मक्खन को आग पे तपाया जाएगा, फिर कहीं घी निकलेगा। ऐसे थोड़ी घी निकल जाएगा। महात्मा जी ने गिलास नीचे रखा और कहा कि यही मैं भी समझाना चाहता हूँ कि भगवान रहते कहाँ हैं। जैसे इस दूध में घी है पर वो दिखता नहीं, वो ऐसे नहीं मिल सकता, उसी प्रकार भगवान हमारे ही भीतर हैं पर ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके लिए प्रोसेस होता है। अपने भीतर पहले निष्ठा जमानी पड़ेगी, फिर विचारों की मथनी से मथना पड़ेगा, फिर जाके कहीं भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। आपको एक प्रश्नों का उत्तर मिला, बाकी 2 प्रश्न बचे हैं। अब राजा 2 प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहते हैं। अब इसका उत्तर जानने के लिए हम अगले दिन मिलेंगे। आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। सभी लोग बने रहें श्री न्यूज़ चैनल पे। हम आपको हर सुबह 8 बजे लाइव दिखेंगे। जय सिया राम, राधे राधे। आइए भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।